सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलती है उसमें 1000-2000 लड़के को एक बड़े से हॉल में बैठा दी जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। अब कोई ना पंखा है ना एसी है, कुछ वहाँ पे 200 लोगों की मैक्सिमम 1000 लोग मतलब को बैठा देते हैं, वो चीज। और सबसे ज्यादा इधर देखने को मिला है कि बिजनेस राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पहले का रील्स देखेंगे रोशन अंसर का और खान सर का, दोनों एक दूसरे का आलोचना करते चलते, मतलब पढ़ाई से अलग हट गए हैं और बिजनेस राइवलरी ज्यादा बढ़ गई है। और उसके कारण ये भी कुछ बच्चे, जब हम उस क्षेत्र में बात करते हैं तो कुछ बच्चे ये भी बताते हैं कि केवल हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं और केवल वो उस कोचिंग में पढ़ते हैं, इसलिए छात्रों के बीच में भी एक राइवलरी हो जाती है। ये चीज हो गई है। और दूसरा चीज क्या है ना कि जैसे जब रिजल्ट आती है तो ये कुछ सर बोलते हैं कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट पास कर गए, वो सर बोलते हैं इतने। ऐसे अभी देखिए सिपाही की रिजल्ट आई है, 19,000 सीट थी, खान सर बोले मेरे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट पास कर गया, रोशन अंसर बोले मेरे यहाँ से 10,000 पास। जब 19,000 सीट था तो 22,000 का कैसे दिखा रहे हैं ये लोग रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, जब रिजल्ट आती है तो लोग क्या करते हैं, फ्री में किसी को स्कूटी दे रहे हैं लड़की को, लड़के को बुलेट दे रहे हैं। और लड़के लोग भी क्या करते हैं, उस कोचिंग में पढ़ते नहीं है, नहीं बुलेट और स्कूटी के लालच में लड़के और लड़कियां वहां जाके बोलती है मैंने यहाँ से कोचिंग लिया, यहाँ से तैयारी किया। तो देखिए सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ गलती कर रहा है, प्रशासन का भी गलती है, टीचर का भी गलती है और स्टूडेंट का भी गलती है। स्टूडेंट लोग जहाँ से पढ़ाई करे बोले मैंने इस कोचिंग लिया है, वो लोग भी लालच में आकर स्कूटी और बुलेट के लालच में आके बोल देते हैं कि मैंने यहाँ पढ़ा है। तो ये सब चीज होता है, उससे क्या होता है कि नए स्टूडेंट जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये चीज हो जाती है। अब वो लोग क्या होता है कि पता चलता है दूसरे टीचर जो अच्छे भी पढ़ा रहे हैं वहाँ नहीं जाते हैं, और जब जो सक्सेसफुल हो गए स्टूडेंट वो बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग। सोशल मीडिया भी मुझे लगता है कि आजकल बहुत प्रभाव करता है। और जितने भी बड़े बड़े टीचर हो गए, जैसे आप इंजीनियरिंग में मेडिकल में अलग पांडे सर को ले सकते हैं, वो देखिएगा पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, रील्स बनाते हैं ज्यादा कि गरीब बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया, ये करते हैं, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको करते हैं ना। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, जो प्राइवेट है लेकिन बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो लोग भी बहुत सारे मेडिकल में निकालते हैं, इंजीनियरिंग में, IIT में निकालते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि वो बाहर आके कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या किसी तरह की कोई यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले का जब रील्स देखेंगे खान सर का, रोशन सर का, दोनों को एक दूसरे का आलोचना करते हुए आपको दिखेंगे, जबकि दोनों लोग का काम है बच्चे को पढ़ाना। लेकिन वहां से लोग थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट होके, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया उन लोगों के बीच में कि दोनों एक दूसरे का मतलब आलोचना ही करते हैं। आप पहले का रील्स देख लीजिएगा तो आपको लगेगा दोनों को एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं। तो इस ढंग का नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अब कोचिंग दोनों बंद हो गए हैं, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो लोग तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कोचिंग में जो है वो आपसी कंपटीशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में इतने घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पे इतने स्टूडेंट रहते हैं, क्या वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल लचर है, या वहाँ पे कोचिंग संस्थान जो है उनको लगता है कि गोली चलाना, बम चलाना नॉर्मल बात है, कि चल जाएगा तो क्या दिक्कत है। अरे ये सब माफिया ना है, जैसे बालू माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, ये सब माफिया कोचिंग में ही वाला ही पेपर लीक कराता है। हम लोग तो 3 ही तरह के माफिया का बिहार में नाम जानते थे, दारू माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, जमीन माफिया होते हैं। शिक्षा माफिया नहीं है। हाँ। शिक्षा माफिया शुरू से काम कर रहा है। आज जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक कौन कराता है, ये कोचिंग वाले ही कराते हैं और आपस में लड़ते हैं पैसा बंटवारा के लिए। कोचिंग वाले आम स्टूडेंट कहीं जा सकता है, लिंक है, लिंक किनके पैसा लेने देने का लिंक किसके, कोचिंग वाला के थ्रू होता है। इधर कोचिंग में सबका वही है। लड़का है ना जो इधर पछ ले रहा है उधर पैसे, वो इसके बदौलत कर रहा है। सब इसमें पढ़ने वाला लड़का, इससे क्या मतलब है, इसकी बदौलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको एक जो सबसे बड़ा कंसर्न लगता है वो ये लगता है कि क्या अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जो स्वतंत्र सोच का हो, ना कि हम अगर कहें कि उसके फेसबुक पे जाके उसको गरिया दो, उसके इंस्टाग्राम फीड में जाके समय रैना का पोस्ट भर दो, समय रैना का मीम भर दो, कंटेंट भर दो, तो वो हमारे कहने पर कहीं भी कूद जाए, कहीं भी मरने के लिए तैयार हो जाए। स्टूडेंट को तो जैसे अभी जो हुआ फैक्ट पे बात करना चाहिए, सपोर्ट से ज्यादा फैक्ट क्या है उसको एनालिसिस करके बात करना चाहिए। बिल्कुल। अब बताइए कि हमारे जो मान लीजिए ठीक है हमारे आदर्श हैं, सर हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि किसी भी अभी के समय में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं या किसी नेता के सपोर्टर हैं, किसी टीचर के सपोर्टर हैं, तब भी उनसे क्वेश्चन करना बंद मत करिए। बिल्कुल, जो फैक्ट है उस पर बात पे एनालिसिस करके उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्या मैटर है। जहाँ तक के बोला जा रहा है कि खान सर अपने मतलब सेब में अपना वो गोली वाड़ी जो भी अपना गार्ड को बोले चलाने को, तो बात पहले तो यहाँ उठता है कि इतने पॉश एरिया में वो आके अपना दंगा ही कैसे हो गया, पहले तो सवाल ही उठता है। तो शायद इस बचाव में अपना जो भी वीडियो में तो ब्लड आ रहा है ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतना दंगा ही होना ही नहीं चाहिए था। इतना पॉश एरिया में आ रहा तो प्रशासन पे सवाल उठता है
पहली बात तो इतना लोग आके कैसे हुड़दंग मचा रहे, स्टूडेंट है। 2-3 दिन लग गया, यही बिल्कुल, कंफर्म हो रहे हैं। पहले तो हुआ कि गोली चली है, फिर हुआ गोली नहीं चली है। पहली बात तो ये होना ही नहीं सकता, पॉश एरिया में मतलब इतना हाईलाइट एरिया है, स्टूडेंट है वहाँ पे, किसी को भी जोखिम हो सकता है, चोट लग सकता है, दंगाई कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कई बार बिल्कुल शादी में जब हर्ष फायरिंग होती बिल्कुल है तो गोली लगती है कि नहीं बिल्कुल लगती है बिल्कुल, किसी को? और वो नौबत ही नहीं आना चाहिए कि गोली चलाने का सवाल। लेकिन ये इतने लोग मारपीट झगड़ा जो कर रहे हैं, बैनर पार रहे, ये किस लिए, उन लोगों की हिम्मत कहाँ से आ रही है, उस पर एनालिसिस करके प्रशासन को देखना चाहिए, उन लोग सवाल उठाना चाहिए, क्या बात है, पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चलिए प्रशासन की तरफ से तो कमी हुई ही कि उन्होंने जांच नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए हम कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो क्या अगर हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट को हमने एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर कोई तरह की घटना घटती है तो क्या हमें सही जानकारी नहीं देना चाहिए? अगर हम जानकारी जैसे ही छुपाते हैं या किसी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं प्रशासन को, तो फिर यानी कि हम जो है सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल हो ही रहा है। अब खान सर हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि अदर फील्ड वाले भी उन पे अटैक कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल आजकल लाइन में जा रहे हैं, हॉस्पिटल का वो देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, व्यवस्था सही कर रहे हैं। तो उसका पे सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने शुरू में 2-3 लगातार झूठ बोल दिया। हाँ वो भी मैंने, वो कंफ्यूजन मेरे को भी है कि 2-3 बयान में पलटे क्या है, तो वही तो एनालिसिस होना बाकी देखना है कि क्या वाकई में सच्चाई है कि मेडिकल लाइन सॉरी एजुकेशन लाइन से वाकई में अटैक हो, दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का साजिश हो सकता है। उन्होंने एक ये भी बात कहा कि हमारे यहाँ